संसार में अब 3 धर्म बचे हैं जो प्रागैतिहासिक काल से हमारे पास आए हैं: हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। इन सभी को भयंकर आघात लगे हैं और ये सभी अपने अस्तित्व द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति का प्रमाण देते हैं। किंतु जब यहूदी धर्म ईसाई धर्म को आत्मसात करने में असफल रहा और अपनी सर्वविजयी पुत्री द्वारा अपने जन्मस्थान से बाहर निकाल दिया गया और मुट्ठी भर पारसी ही अपने महान धर्म की कहानी कहने के लिए बचे रहे, तब भारत में एक के बाद एक संप्रदाय उत्पन्न हुए और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने वेदों के धर्म को उसकी जड़ों तक हिला दिया। किंतु जैसे प्रचंड भूकंप में समुद्र तट का जल कुछ समय के लिए पीछे हटा, फिर 1000 गुना अधिक प्रबल बाढ़ के रूप में वापस आया, और जब भीड़ का कोलाहल समाप्त हो गया, तब ये सभी संप्रदाय मातृ धर्म के विशाल शरीर में समा गए, समाहित हो गए और आत्मसात हो गए। वेदांत दर्शन की उच्च आध्यात्मिक उड़ान से लेकर, जिसकी प्रतिध्वनि विज्ञान की नवीनतम खोजें प्रतीत होती हैं, मूर्ति पूजा के निम्न विचारों और उसकी विविध पौराणिक कथाओं तक, बौद्धों के अज्ञेयवाद और जैनों के नास्तिकवाद तक, प्रत्येक का हिंदू धर्म में स्थान है। तो फिर सवाल उठता है कि वह सामान्य केंद्र कहाँ है जिस पर ये सभी व्यापक रूप से अलग अलग त्रिज्याएं मिलती हैं? वह सामान्य आधार कहाँ है जिस पर ये सभी निराशाजनक विरोधाभास टिके हुए हैं? और यही वह सवाल है जिसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। हिंदुओं को उनका धर्म वेदों के माध्यम से मिला है। वे मानते हैं कि वेदों का न तो आरंभ है और न ही अंत। यह बात श्रोताओं को हास्यास्पद लग सकती है कि कोई पुस्तक बिना आरंभ या अंत के कैसे हो सकती है, लेकिन वेदों से अभिप्राय किसी पुस्तक से नहीं है। उनका अभिप्राय आध्यात्मिक नियमों के संचित भंडार से है, जिसकी खोज विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग समय में की है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम अपनी खोज से पहले भी अस्तित्व में था और यदि सारी मानवता इसे भूल जाए तो भी यह अस्तित्व में रहेगा, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत को नियंत्रित करने वाले नियम भी हैं। आत्मा और आत्मा के बीच तथा व्यक्तिगत आत्माओं और सभी आत्माओं के पिता के बीच नैतिक, आचारिक और आध्यात्मिक संबंध उनकी खोज से पहले भी थे, और यदि हम उन्हें भूल भी जाएं तो भी वे बने रहेंगे। इन नियमों के खोजकर्ताओं को ऋषि कहा जाता है और हम उन्हें सिद्ध पुरुष के रूप में सम्मान देते हैं। मुझे इस श्रोतागण को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उनमें से कुछ महानतम स्त्रियां थीं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि ये नियम के रूप में अनंत हो सकते हैं, लेकिन इनका आरंभ अवश्य हुआ होगा। वेद हमें सिखाते हैं कि सृष्टि का न आरंभ है न अंत। कहा जाता है कि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का योग हमेशा एक जैसा होता है। फिर यदि ऐसा समय था जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तो यह सारी प्रकट ऊर्जा कहाँ थी? कुछ लोग कहते हैं कि यह ईश्वर में एक संभावित रूप में थी। उस स्थिति में ईश्वर कभी संभावित होता है और कभी गतिज, जो उसे परिवर्तनशील बनाता है। परिवर्तनशील हर चीज एक यौगिक है और हर यौगिक को उस परिवर्तन से गुजरना पड़ता है जिसे विनाश कहा जाता है। इसलिए ईश्वर मर जाएगा, जो कि बेतुका है। इसलिए ऐसा कोई समय नहीं था जब कोई सृष्टि नहीं थी। अगर मुझे एक उपमा का उपयोग करने की अनुमति दी जाए तो सृष्टि और निर्माता दो रेखाएं हैं जिनका न तो आरंभ है और न ही अंत, जो एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। ईश्वर हमेशा सक्रिय रहने वाला ईश्वर है, जिसकी शक्ति से अराजकता से एक के बाद एक प्रणालियां विकसित हो रही हैं, कुछ समय के लिए चलने के लिए बनाई गई हैं और फिर नष्ट हो गई हैं। यही बात ब्राह्मण लड़का हर दिन दोहराता है। सूर्य और चंद्रमा भगवान ने पिछले कल्पों के सूर्य और चंद्रमा की तरह बनाए, और यह आधुनिक विज्ञान से सहमत है। यहाँ मैं खड़ा हूँ और अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और अपने अस्तित्व की कल्पना करने की कोशिश करूँ, मैं, तो मेरे सामने क्या विचार आता है? शरीर का विचार। तो क्या मैं भौतिक पदार्थों के संयोजन के अलावा कुछ नहीं हूँ? वेद कहते हैं,
नहीं, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। मैं इस शरीर में हूं, यह गिर जाएगा, लेकिन मैं जीता रहूंगा। मेरा भी एक अतीत था। आत्मा का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि निर्माण का अर्थ है एक संयोजन, जिसका अर्थ है एक निश्चित भविष्य का विघटन। यदि आत्मा का निर्माण हुआ है तो उसे मरना ही होगा। कुछ लोग सुखी पैदा होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, सुंदर शरीर, मानसिक शक्ति और सभी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। दूसरे दुखी पैदा होते हैं, कुछ बिना हाथ या पैर के होते हैं, दूसरे फिर मूर्ख होते हैं और केवल एक दयनीय अस्तित्व को घसीटते हैं। अगर वे सभी बनाए गए हैं तो एक न्यायप्रिय और दयालु ईश्वर एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाता है? वह इतना पक्षपाती क्यों है? नहीं यह मानना कि जो लोग इस जीवन में दुखी हैं वे भविष्य में सुखी होंगे, मामले को थोड़ा भी बेहतर बनाने वाला है। एक न्यायप्रिय और दयालु ईश्वर के राज्य में भी मनुष्य को दुखी क्यों होना चाहिए? दूसरे स्थान पर सृष्टिकर्ता ईश्वर का विचार विसंगति की व्याख्या नहीं करता है, बल्कि केवल एक सर्वशक्तिमान सत्ता के क्रूर आदेश को व्यक्त करता है। तो उसके जन्म से पहले मनुष्य को दुखी या खुश करने के लिए कुछ कारण अवश्य रहे होंगे और वे उसके पिछले कर्म ही थे। क्या मन और शरीर की सभी प्रवृत्तियां वंशानुगत योग्यता के कारण नहीं होती? यहाँ अस्तित्व की दो समानांतर रेखाएं हैं, एक मन की, दूसरी पदार्थ की। यदि पदार्थ और उसके परिवर्तन ही हमारे पास मौजूद सभी चीजों के लिए उत्तरदायी हैं, तो आत्मा के अस्तित्व को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह साबित नहीं किया जा सकता कि विचार पदार्थ से विकसित हुआ है, और यदि दार्शनिक अद्वैतवाद अपरिहार्य है तो आध्यात्मिक अद्वैतवाद निश्चित रूप से तर्कसंगत है और भौतिकवादी अद्वैतवाद से कम वांछनीय नहीं है। लेकिन यहाँ इनमें से कोई भी आवश्यक नहीं है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि शरीर आनुवंशिकता से कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं, लेकिन उन प्रवृत्तियों का मतलब केवल शारीरिक संरचना है, जिसके माध्यम से एक विशिष्ट मन ही एक विशिष्ट तरीके से कार्य कर सकता है। आत्मा की अन्य विशिष्ट प्रवृत्तियां भी होती हैं जो उसके पिछले कर्मों के कारण होती हैं, और एक निश्चित प्रवृत्ति वाली आत्मा आत्मीयता के नियमों के अनुसार ऐसे शरीर में जन्म लेगी जो उस प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। यह विज्ञान के अनुरूप है, क्योंकि विज्ञान हर चीज को आदत से समझाना चाहता है और आदत दोहराव से प्राप्त होती है। इसलिए एक नवजात आत्मा की स्वाभाविक आदतों को समझाने के लिए दोहराव आवश्यक है। और चूंकि वे इस वर्तमान जीवन में प्राप्त नहीं हुई थीं, इसलिए वे पिछले जन्मों से आई होंगी। एक और सुझाव है, इन सब बातों को मानकर भी ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे अपने पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं है? इसे आसानी से समझाया जा सकता है। मैं अब अंग्रेजी बोल रहा हूं। यह मेरी मातृभाषा नहीं है। वास्तव में मेरी मातृभाषा के कोई भी शब्द अब मेरी चेतना में मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें सामने लाने की कोशिश करता हूं और वे तेजी से अंदर आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि चेतना मानसिक महासागर की सतह मात्र है और इसकी गहराई में हमारे सभी अनुभव संग्रहित हैं। कोशिश करो और संघर्ष करो, वे सामने आ जाएंगे और तुम अपने पिछले जन्म के बारे में भी सचेत हो जाओगे। यह प्रत्यक्ष और प्रामाणिक प्रमाण है। सत्यापन ही किसी सिद्धांत का पूर्ण प्रमाण है और यही ऋषियों द्वारा दुनिया के सामने रखी गई चुनौती है। हमने वह रहस्य खोज लिया है जिसके द्वारा स्मृति के सागर की गहराई तक हलचल मचाई जा सकती है। इसे आजमाएं और आपको अपने पिछले जीवन की पूरी याद आ जाएगी। तो फिर हिंदू मानता है कि वह आत्मा है। उसे तलवार छेद नहीं सकती, उसे आग जला नहीं सकती, उसे पानी पिघला नहीं सकता, उसे हवा सुखा नहीं सकती। हिंदू मानता है कि हर आत्मा एक चक्र है जिसकी परिधि कहीं नहीं है, लेकिन जिसका केंद्र शरीर में स्थित है
और मृत्यु का अर्थ है इस केंद्र का शरीर से शरीर में परिवर्तन। नहीं, आत्मा पदार्थ की शर्तों से बंधी है। अपने मूल में यह स्वतंत्र, असीम, पवित्र, शुद्ध और पूर्ण है। लेकिन किसी न किसी तरह यह खुद को पदार्थ से बंधा हुआ पाता है और खुद को पदार्थ ही समझता है। स्वतंत्र, पूर्ण और शुद्ध जीव इस प्रकार पदार्थ के बंधन में क्यों है, यह अगला प्रश्न है। पूर्ण जीव को इस विश्वास में कैसे धोखा दिया जा सकता है कि वह अपूर्ण है? हमें बताया गया है कि हिंदू इस प्रश्न से कतराते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। कुछ विचारक एक या अधिक अर्धपूर्ण जीवों की कल्पना करके इसका उत्तर देना चाहते हैं और इस अंतर को भरने के लिए बड़े वैज्ञानिक नामों का उपयोग करते हैं। लेकिन नामकरण करना व्याख्या नहीं है। प्रश्न वही रहता है, पूर्ण अर्धपूर्ण कैसे हो सकता है? शुद्ध, निरपेक्ष, अपने स्वभाव के सूक्ष्म कण को भी कैसे बदल सकता है? लेकिन हिंदू ईमानदार है, वह कुतर्कों का आश्रय नहीं लेना चाहता। वह इस प्रश्न का मर्दाना अंदाज में सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी है और उसका उत्तर है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि पूर्ण सत्ता, आत्मा, कैसे अपने आप को अपूर्ण समझने लगी, जो पदार्थ से जुड़ी हुई और पदार्थ से प्रभावित है। लेकिन यह तथ्य तो एक तथ्य है। यह हर किसी की चेतना में एक तथ्य है कि वह अपने आप को शरीर समझता है। हिंदू यह समझाने का प्रयास नहीं करता कि कोई व्यक्ति क्यों सोचता है कि वह शरीर है। यह उत्तर कि यह ईश्वर की इच्छा है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह हिंदू के कहने के अलावा और कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता। तो फिर मनुष्य की आत्मा शाश्वत और अमर है, पूर्ण और अनंत है, और मृत्यु का अर्थ है केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में केंद्र का परिवर्तन। वर्तमान हमारे पिछले कर्मों से निर्धारित होता है और भविष्य वर्तमान से। आत्मा जन्म से जन्म और मृत्यु से मृत्यु तक विकसित होती रहेगी या पीछे लौटती रहेगी। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है, क्या मनुष्य तूफान में फंसी एक छोटी नाव है जो एक क्षण में लहर की झागदार चोटी पर उठती है और दूसरे ही क्षण एक गहरी खाई में गिर जाती है, जो अच्छे और बुरे कर्मों की दया पर इधर-उधर लुढ़कती रहती है, कारण और प्रभाव की निरंतर प्रचंड, निरंतर तेज अडिग धारा में एक शक्तिहीन, असहाय मलबा, कारण कार्य के चक्र के नीचे रखा गया एक छोटा सा पतंगा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ आगे बढ़ता रहता है और विधवा के आंसुओं या अनाथों की चीख का इंतजार नहीं करता। इस विचार से हृदय डूब जाता है, फिर भी प्रकृति का यही नियम है। क्या कोई आशा नहीं है? क्या कोई बचाव नहीं है? यह वह चीख थी जो निराशा के हृदय की गहराई से उठी थी। वह दया के सिंहासन तक पहुंचा और आशा और सांत्वना के शब्द नीचे उतरे और एक वैदिक ऋषि को प्रेरित किया, और वह दुनिया के सामने खड़ा हुआ और तुरही की आवाज में खुशखबरी की घोषणा की, है अमर आनंद के बच्चों, सुनो, तुम भी जो उच्च क्षेत्रों में रहते हो। मैंने उस प्राचीन को पा लिया है जो सभी अंधकार, सभी भ्रम से परे है, केवल उसे जानने से तुम फिर से मृत्यु से बच जाओगे। अमर आनंद के बच्चे, कितना मीठा, कितना उम्मीद भरा नाम है। भाइयों, मुझे आपको उस मधुर नाम से पुकारने की अनुमति दें, अमर आनंद के उत्तराधिकारी। हाँ, हिंदू आपको पापी कहने से इनकार करता है। आप ईश्वर के बच्चे हैं, अमर आनंद के भागीदार, पवित्र और पूर्ण प्राणी हैं। हे पृथ्वी पर देवता, पापी। किसी व्यक्ति को ऐसा कहना पाप है, यह मानव स्वभाव पर एक स्थायी कलंक है। उठो हे शेरों, और इस भ्रम को दूर करो कि तुम पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, पदार्थ तुम्हारा सेवक है, तुम पदार्थ के सेवक नहीं हो। स्वतंत्र, पूर्ण और शुद्ध जीव इस प्रकार पदार्थ के बंधन में क्यों है, यह अगला प्रश्न है। पूर्ण जीव को इस विश्वास में कैसे धोखा दिया जा सकता है कि वह अपूर्ण है?
हमें बताया गया है कि हिंदू इस प्रश्न से कतराते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। कुछ विचारक एक या अधिक अर्धपूर्ण जीवों की कल्पना करके इसका उत्तर देना चाहते हैं और इस अंतर को भरने के लिए बड़े वैज्ञानिक नामों का उपयोग करते हैं। लेकिन नामकरण करना व्याख्या नहीं है। प्रश्न वही रहता है, पूर्ण अर्धपूर्ण कैसे हो सकता है? शुद्ध निरपेक्ष अपने स्वभाव के सूक्ष्म कण को भी कैसे बदल सकता है? लेकिन हिंदू ईमानदार है, वह कुतर्कों का आश्रय नहीं लेना चाहता। वह इस प्रश्न का मर्दाना अंदाज में सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी है और उसका उत्तर है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि पूर्ण सत्ता आत्मा कैसे अपने आप को अपूर्ण समझने लगी, जो पदार्थ से जुड़ी हुई और पदार्थ से प्रभावित है। लेकिन यह तथ्य तो एक तथ्य है। यह हर किसी की चेतना में एक तथ्य है कि वह अपने आप को शरीर समझता है। हिंदू यह समझाने का प्रयास नहीं करता कि कोई व्यक्ति क्यों सोचता है कि वह शरीर है। यह उत्तर कि यह ईश्वर की इच्छा है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह हिंदू के कहने के अलावा और कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता। तो फिर मनुष्य की आत्मा शाश्वत और अमर है, पूर्ण और अनंत है, और मृत्यु का अर्थ है केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में केंद्र का परिवर्तन। वर्तमान हमारे पिछले कर्मों से निर्धारित होता है और भविष्य वर्तमान से। आत्मा जन्म से जन्म और मृत्यु से मृत्यु तक विकसित होती रहेगी या पीछे लौटती रहेगी। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है, क्या मनुष्य तूफान में फंसी एक छोटी नाव है जो एक क्षण में लहर की झागदार चोटी पर उठती है और दूसरे ही क्षण एक गहरी खाई में गिर जाती है, जो अच्छे और बुरे कर्मों की दया पर इधर-उधर लुढ़कती रहती है, कारण और प्रभाव की निरंतर प्रचंड निरंतर तेज अडिग धारा में एक शक्तिहीन असहाय मलबा, कारण कार्य के चक्र के नीचे रखा गया एक छोटा सा पतंगा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता हुआ आगे बढ़ता रहता है और विधवा के आंसुओं या अनाथों की चीख का इंतजार नहीं करता। इस विचार से हृदय डूब जाता है। फिर भी प्रकृति का यही नियम है। क्या कोई आशा नहीं है? क्या कोई बचाव नहीं है? यह वह चीख थी जो निराशा के हृदय की गहराई से उठी थी। वह दया के सिंहासन तक पहुंचा और आशा और सांत्वना के शब्द नीचे उतरे और एक वैदिक ऋषि को प्रेरित किया, और वह दुनिया के सामने खड़ा हुआ और तुरही की आवाज में खुशखबरी की घोषणा की, है अमर आनंद के बच्चों, सुनो, तुम भी जो उच्च क्षेत्रों में रहते हो। मैंने उस प्राचीन को पा लिया है जो सभी अंधकार सभी भ्रम से परे है। केवल उसे जानने से तुम फिर से मृत्यु से बच जाओगे। अमर आनंद के बच्चे, कितना मीठा, कितना उम्मीद भरा नाम है। भाइयों, मुझे आपको उस मधुर नाम से पुकारने की अनुमति दें, अमर आनंद के उत्तराधिकारी। हाँ, हिंदू आपको पापी कहने से इनकार करता है। आप ईश्वर के बच्चे हैं, अमर आनंद के भागीदार, पवित्र और पूर्ण प्राणी हैं। हे पृथ्वी पर देवता, पापी किसी व्यक्ति को ऐसा कहना पाप है। यह मानव स्वभाव पर एक स्थायी कलंक है। उठो हे शेरों, और इस भ्रम को दूर करो कि तुम पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, पदार्थ तुम्हारा सेवक है, तुम पदार्थ के सेवक नहीं हो। वेद सिखाते हैं कि आत्मा दिव्य है, केवल पदार्थ के बंधन में बंधी है। पूर्णता तब प्राप्त होगी जब यह बंधन टूट जाएगा, और इसलिए वे इसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वह है मुक्ति, आजादी, अपूर्णता के बंधनों से मुक्ति, मृत्यु और दुख से मुक्ति। और यह बंधन केवल भगवान की दया से ही टूट सकता है, और यह दया पवित्र पर आती है। इसलिए पवित्रता उनकी दया की शर्त है। वह दया कैसे काम करती है? वे स्वयं को शुद्ध हृदय में प्रकट करते हैं। शुद्ध और निष्कलंक लोग भगवान को देखते हैं। हाँ, इसी जीवन में भी तभी और केवल तभी हृदय की सारी कुटिलताएं सीधी हो जाती हैं। तब सारा संदेह समाप्त हो जाता है। वह फिर कार्यकारण के भयंकर नियम का पात्र नहीं रह जाता। यह हिंदू धर्म का मूल अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है।
हिंदू शब्दों और सिद्धांतों पर जीना नहीं चाहता। यदि सामान्य इंद्रियस्तित्व से परे कोई अस्तित्व है तो वह उनसे आमने सामने आना चाहता है। यदि उसके भीतर कोई आत्मा है जो पदार्थ नहीं है, यदि कोई सर्वज्ञालु विश्वात्मा है तो वह सीधे उसके पास जाएगा। उसे देखना होगा और केवल वही सभी संदेहों को नष्ट कर सकता है। इसलिए हिंदू ऋषि आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में जो सबसे अच्छा प्रमाण देते हैं वह यह है, मैंने आत्मा को देखा है, मैंने भगवान को देखा है। और पूर्णता की यही एकमात्र शर्त है। हिंदू धर्म किसी विशेष सिद्धांत या मत पर विश्वास करने के लिए संघर्ष और प्रयास करने में नहीं, बल्कि उसे साकार करने में है। विश्वास करने में नहीं, बल्कि होने और बनने में। इस प्रकार उनकी प्रणाली का पूरा उद्देश्य निरंतर संघर्ष द्वारा पूर्ण बनना, दिव्य बनना, ईश्वर तक पहुंचना और ईश्वर को देखना है। और ईश्वर तक पहुंचना, ईश्वर को देखना, स्वर्ग में स्थित पिता के समान पूर्ण बनना ही हिंदुओं का धर्म है। और जब मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो उसका क्या होता है? वह अनंत आनंद का जीवन जीता है। वह अनंत और पूर्ण आनंद का आनंद लेता है, क्योंकि उसे वह एकमात्र चीज मिल जाती है जिसमें मनुष्य को आनंद मिलना चाहिए, अर्थात ईश्वर, और वह ईश्वर के साथ आनंद का आनंद लेता है। अब तक सभी हिंदू इस पर सहमत हैं। यह भारत के सभी संप्रदायों का सामान्य धर्म है, लेकिन फिर पूर्णता निरपेक्ष है, और निरपेक्ष 2 या 3 नहीं हो सकता। इसमें कोई गुण नहीं हो सकता। यह एक व्यक्ति नहीं हो सकता। और इसलिए जब कोई आत्मा पूर्ण और निरपेक्ष हो जाती है तो उसे ब्रह्मा के साथ एक होना चाहिए, और वह केवल भगवान को अपनी प्रकृति और अस्तित्व की पूर्णता, वास्तविकता, निरपेक्ष अस्तित्व, निरपेक्ष ज्ञान और निरपेक्ष आनंद के रूप में ही अनुभव करेगी। हमने इसे अक्सर और अक्सर व्यक्तित्व का खो जाना और एक जड़ या पत्थर बन जाना कहा है। वह ऐसे जख्मों का मजाक उड़ाता है जिन पर कभी घाव ही नहीं हुआ। मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि इस छोटे शरीर की चेतना का आनंद लेना सुख है, तो 2 शरीरों की चेतना का आनंद लेना अधिक सुख होगा। अधिकाधिक शरीरों की चेतना के साथ सुख की मात्रा बढ़ती जाएगी, तथा सुख का लक्ष्य, परम सुख, तब प्राप्त होगा जब यह एक सार्वभौमिक चेतना बन जाएगी। इसलिए इस अनंत सार्वभौमिक व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए इस दुखी छोटे से कारागार व्यक्तित्व को जाना होगा। तभी मृत्यु समाप्त हो सकती है जब मैं जीवन के साथ अकेला हूँ। तभी दुख समाप्त हो सकता है जब मैं स्वयं सुख के साथ एक हो जाऊं। तभी सभी त्रुटियां समाप्त हो सकती हैं जब मैं स्वयं ज्ञान के साथ एक हो जाऊं। और यह आवश्यक वैज्ञानिक निष्कर्ष है। विज्ञान ने मेरे लिए यह सिद्ध कर दिया है कि भौतिक व्यक्तित्व एक भ्रम है, कि वास्तव में मेरा शरीर पदार्थ के अखंड महासागर में एक छोटा सा निरंतर बदलता हुआ शरीर है, और अद्वैत, एकता, मेरे दूसरे प्रतिरूप आत्मा के साथ आवश्यक निष्कर्ष है। विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि एकता की खोज है। जैसे ही विज्ञान पूर्ण एकता पर पहुंचेगा, वह आगे की प्रगति करना बंद कर देगा, क्योंकि वह लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार रसायन शास्त्र तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह एक ऐसा तत्व खोज न ले जिससे अन्य सभी तत्व बन सकें। भौतिक विज्ञान तब तक रुक जाएगा जब तक वह एक ऐसी ऊर्जा की खोज करने में अपनी सेवाएं पूरी न कर ले जिसकी अन्य सभी ऊर्जाएं केवल अभिव्यक्तियां हैं। और धर्म का विज्ञान तब पूर्ण हो जाएगा जब वह उसे खोज लेगा जो मृत्यु के ब्रह्मांड में एकमात्र जीवन है, वह जो इस निरंतर परिवर्तनशील दुनिया का निरंतर आधार है। वह जो एकमात्र आत्मा है जिसकी सभी आत्माएं केवल भ्रामक अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार अनेकता और द्वैत के माध्यम से परम एकता प्राप्त होती है। धर्म इससे आगे नहीं जा सकता। यह सभी विज्ञानों का लक्ष्य है। अंततः सभी विज्ञान इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आज विज्ञान का शब्द है अभिव्यक्ति, सृजन नहीं, और हिंदू को केवल इस बात की खुशी है कि जो कुछ वह सदियों से अपने हृदय में संजोए हुए हैं
उसे अब और अधिक सशक्त भाषा में पढ़ाया जाएगा तथा विज्ञान के नवीनतम निष्कर्षों से और अधिक प्रकाश मिलेगा। अब हम दर्शन की आकांक्षाओं से उतरकर अज्ञानी के धर्म की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में कोई बहुदेववाद नहीं है। हर मंदिर में अगर कोई खड़ा होकर सुनता है तो वह पाएगा कि उपासक भगवान की सभी विशेषताओं को, जिसमें सर्वव्यापकता भी शामिल है, मूर्तियों पर लागू करते हैं। यह बहुदेववाद नहीं है, न ही एकेश्वरवाद नाम से स्थिति की व्याख्या की जा सकती है। किसी भी अन्य नाम से पुकारे जाने वाले गुलाब की खुशबू उतनी ही मीठी होगी, नाम स्पष्टीकरण नहीं है। वह ऐसे जख्मों का मजाक उड़ाता है जिन पर कभी घाव ही नहीं हुआ। मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि इस छोटे शरीर की चेतना का आनंद लेना सुख है, तो दो शरीरों की चेतना का आनंद लेना अधिक सुख होगा। अधिकाधिक शरीरों की चेतना के साथ सुख की मात्रा बढ़ती जाएगी तथा सुख का लक्ष्य परम सुख तब प्राप्त होगा जब यह एक सार्वभौमिक चेतना बन जाएगी। इसलिए इस अनंत सार्वभौमिक व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए इस दुखी छोटे से कारागार व्यक्तित्व को जाना होगा। तभी मृत्यु समाप्त हो सकती है जब मैं जीवन के साथ अकेला हूँ। तभी दुख समाप्त हो सकता है जब मैं स्वयं सुख के साथ एक हो जाऊं। तभी सभी त्रुटियां समाप्त हो सकती हैं जब मैं स्वयं ज्ञान के साथ एक हो जाऊं। और यह आवश्यक वैज्ञानिक निष्कर्ष है। विज्ञान ने मेरे लिए यह सिद्ध कर दिया है कि भौतिक व्यक्तित्व एक भ्रम है, कि वास्तव में मेरा शरीर पदार्थ के अखंड महासागर में एक छोटा सा निरंतर बदलता हुआ शरीर है और अद्वैत एकता मेरे दूसरे प्रतिरूप आत्मा के साथ आवश्यक निष्कर्ष है। विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि एकता की खोज है। जैसे ही विज्ञान पूर्ण एकता पर पहुंचेगा, वह आगे की प्रगति करना बंद कर देगा, क्योंकि वह लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार रसायन शास्त्र तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह एक ऐसा तत्व खोज न ले जिससे अन्य सभी तत्व बन सकें। भौतिक विज्ञान तब तक रुक जाएगा जब तक वह एक ऐसी ऊर्जा की खोज करने में अपनी सेवाएं पूरी न कर ले जिसकी अन्य सभी ऊर्जाएं केवल अभिव्यक्तियां हैं। और धर्म का विज्ञान तब पूर्ण हो जाएगा जब वह उसे खोज लेगा जो मृत्यु के ब्रह्मांड में एकमात्र जीवन है, वह जो इस निरंतर परिवर्तनशील दुनिया का निरंतर आधार है, वह जो एकमात्र आत्मा है जिसकी सभी आत्माएं केवल भ्रामक अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार अनेकता और द्वैत के माध्यम से परम एकता प्राप्त होती है। धर्म इससे आगे नहीं जा सकता। यह सभी विज्ञानों का लक्ष्य है। अंततः सभी विज्ञान इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आज विज्ञान का शब्द है अभिव्यक्ति, सृजन नहीं, और हिंदू को केवल इस बात की खुशी है कि जो कुछ वह सदियों से अपने हृदय में संजोए हुए है, उसे अब और अधिक सशक्त भाषा में पढ़ाया जाएगा तथा विज्ञान के नवीनतम निष्कर्षों से और अधिक प्रकाश मिलेगा। अब हम दर्शन की आकांक्षाओं से उतरकर अज्ञानी के धर्म की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में कोई बहुदेववाद नहीं है। हर मंदिर में अगर कोई खड़ा होकर सुनता है तो वह पाएगा कि उपासक भगवान की सभी विशेषताओं को, जिसमें सर्वव्यापकता भी शामिल है, मूर्तियों पर लागू करते हैं। यह बहुदेववाद नहीं है, न ही एकेश्वरवाद नाम से स्थिति की व्याख्या की जा सकती है। किसी भी अन्य नाम से पुकारे जाने वाले गुलाब की खुशबू उतनी ही मीठी होगी, नाम स्पष्टीकरण नहीं है। उसे कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं, बाह्य पूजा, भौतिक पूजा निम्नतम स्तर है, ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना, मानसिक प्रार्थना अगला चरण है, लेकिन सर्वोच्च स्तर वह है जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। ध्यान दें, वही गंभीर व्यक्ति जो मूर्ति के सामने घुटने टेक रहा है, आपसे कहता है, उसे सूर्य व्यक्त नहीं कर सकता, नहीं चंद्रमा, नहीं तारे, बिजली उसे व्यक्त नहीं कर सकती, नहीं जिसे हम अग्नि कहते हैं, वे उसके माध्यम से चमकते हैं। लेकिन वह किसी की मूर्ति का अपमान नहीं करता या उसकी पूजा को पाप नहीं कहता।
वह इसे जीवन की एक आवश्यक अवस्था मानता है। बच्चा आदमी का पिता है। क्या एक बूढ़े व्यक्ति के लिए यह कहना उचित होगा कि बचपन एक पाप है या युवावस्था एक पाप है? यदि कोई व्यक्ति किसी मूर्ति की सहायता से अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है, तो क्या उसे पाप कहना उचित होगा? और नहीं, उस अवस्था को पार करने के बाद भी उसे भूल कहना चाहिए। हिंदू के लिए मनुष्य भूल से सत्य की ओर नहीं, बल्कि सत्य से सत्य की ओर, निम्नतर से उच्चतर सत्य की ओर यात्रा कर रहा है। उसके लिए सभी धर्म, निम्नतम बुत परस्ती से लेकर उच्चतम निरंकुशता तक, मानव आत्मा द्वारा अनंत को समझने और अनुभव करने के अनेक प्रयास हैं, जिनमें से प्रत्येक उसके जन्म और संगति की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है, और इनमें से प्रत्येक प्रगति की एक अवस्था का प्रतीक है, और प्रत्येक आत्मा एक युवा गरुड़ है जो ऊपर से ऊपर उड़ता है, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करता है, अंततः वह महिमामय सूर्य तक पहुंच जाता है। अनेकता में एकता प्रकृति की योजना है, और हिंदू ने इसे मान्यता दी है। अन्य सभी धर्म कुछ निश्चित सिद्धांत स्थापित करते हैं, और समाज को उन्हें अपनाने के लिए मजबूर करने का प्रयास करते हैं। यह समाज के सामने केवल एक कोट रखता है जो जैक, जॉन और हेनरी सभी को समान रूप से फिट होना चाहिए। यदि यह जॉन या हेनरी को फिट नहीं होता है, तो उन्हें अपने शरीर को ढकने के लिए कोट के बिना रहना होगा। हिंदुओं ने पाया है कि निरपेक्ष को केवल सापेक्ष के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है, या सोचा जा सकता है, या कहा जा सकता है, और मूर्तियां, क्रॉस और अर्धचंद्र केवल इतने सारे प्रतीक हैं, आध्यात्मिक विचारों को लटकाने के लिए इतनी सारी खूंटियां हैं। ऐसा नहीं है कि यह सहायता हर किसी के लिए आवश्यक है, लेकिन जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि यह गलत है। नहीं, यह हिंदू धर्म में अनिवार्य है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। भारत में मूर्ति पूजा का मतलब कोई भयानक बात नहीं है। यह वेश्याओं की जननी नहीं है। दूसरी ओर, यह उच्च आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए अविकसित दिमागों का प्रयास है। हिंदुओं में कुछ दोष हैं, कभी कभी उनके अपवाद भी होते हैं, लेकिन ध्यान रहे, वे हमेशा अपने शरीर को ही दंडित करने के पक्ष में होते हैं, कभी अपने पड़ोसियों का गला काटने के पक्ष में नहीं। अगर हिंदू कट्टरपंथी चिता पर खुद को जला लेता है, तो वह कभी भी इंक्विजिशन की आग नहीं जलाता, और यह भी उसके धर्म के दरवाजे पर नहीं लगाया जा सकता, जैसे चुड़ैलों को जलाने को ईसाई धर्म के दरवाजे पर नहीं लगाया जा सकता। हिंदू के लिए धर्मों की पूरी दुनिया केवल एक यात्रा है, विभिन्न पुरुषों और महिलाओं का विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों से गुजरते हुए एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना। हर धर्म केवल भौतिक मनुष्य से एक ईश्वर का विकास कर रहा है, और वही ईश्वर उन सभी का प्रेरक है। फिर इतने सारे विरोधाभास क्यों हैं? हिंदू कहते हैं कि वे केवल दिखावटी हैं। विरोधाभास एक ही सत्य से आते हैं, जो अलग अलग प्रकृति की अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल लेता है। यह वही प्रकाश है जो विभिन्न रंगों के चश्मों से होकर आ रहा है, और ये छोटे छोटे परिवर्तन अनुकूलन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन हर चीज के हृदय में एक ही सत्य व्याप्त है। भगवान ने कृष्ण के रूप में अपने अवतार में हिंदू को बताया है, मैं हर धर्म में मोतियों की माला के बीच धागे की तरह हूँ। जहाँ कहीं भी तुम असाधारण पवित्रता और असाधारण शक्ति को देखते हो जो मानवता को ऊपर उठाती और शुद्ध करती है, जान लो कि मैं वहाँ हूँ। और इसका परिणाम क्या हुआ? मैं दुनिया को चुनौती देता हूँ कि वह संस्कृत दर्शन की पूरी प्रणाली में ऐसा कोई कथन खोजे कि केवल हिंदू ही बचेंगे, अन्य नहीं। व्यास कहते हैं, हम अपनी जाति और पंथ की सीमा से परे भी पूर्ण पुरुष पाते हैं। एक बात और, फिर हिंदू जिसका पूरा चिंतन ईश्वर पर केंद्रित है, वह बौद्ध धर्म में कैसे विश्वास कर सकता है जो अज्ञेयवादी है, या जैन धर्म में जो नास्तिक है? बौद्ध या जैन धर्म के लोग ईश्वर पर निर्भर नहीं रहते,
बल्कि उनके धर्म की पूरी ताकत हर धर्म के महान केंद्रीय सत्य पर केंद्रित है, जो मनुष्य में से ईश्वर को विकसित करना है। उन्होंने पिता को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने पुत्र को देखा है, और जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को भी देखा है। भाइयों, यह हिंदुओं के धार्मिक विचारों का संक्षिप्त विवरण है। हिंदू भले ही अपनी सारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में असफल रहा हो, लेकिन यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होना है तो वह ऐसा होना चाहिए जिसका कोई स्थान या समय न हो, जो उस ईश्वर के समान अनंत हो जिसका वह उपदेश देगा, और जिसका सूर्य कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, संतों और पापियों पर समान रूप से चमकेगा, जो ब्राह्मणवादी या बौद्ध, ईसाई या मुसलमान नहीं होगा, बल्कि इन सब का योग होगा, और फिर भी उसके पास विकास के लिए अनंत स्थान होगा, जो अपनी व्यापकता में प्रत्येक मनुष्य को अपने अनंत बाहुओं में समेटेगा और उसके लिए स्थान देगा, चाहे वह सबसे नीच जंगली हो, जो पशु से बहुत दूर न हो, से लेकर सर्वोच्च मनुष्य तक, जो अपने मस्तिष्क और हृदय के गुणों से मानवता से लगभग ऊपर हो, जिससे समाज उसके प्रति भयभीत हो और उसके मानवीय स्वभाव पर संदेह करे। यह एक ऐसा धर्म होगा जिसकी राजनीति में उत्पीड़न या असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जो प्रत्येक पुरुष और स्त्री में दिव्यता को मान्यता देगा, और जिसका पूरा दायरा, जिसकी पूरी शक्ति मानवता को अपने सच्चे दिव्य स्वरूप का एहसास कराने में सहायता करने के लिए बनाई जाएगी। ऐसा धर्म प्रस्तुत करो और सभी राष्ट्र तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अशोक की परिषद बौद्ध धर्म की परिषद थी। अकबर की परिषद हालांकि अधिक उद्देश्यपूर्ण थी, केवल एक बैठक थी। यह अमेरिका के लिए आरक्षित था कि वह दुनिया के सभी कोनों में यह घोषणा करे कि भगवान हर धर्म में है। वह जो हिंदुओं का ब्रह्मा है, जोरास्ट्रियनों का अहुरमज़दा है, बौद्धों का बुद्ध है, यहूदियों का यहोवा है, ईसाइयों का स्वर्गिक पिता है, वह आपको अपने महान विचार को कार्यान्वित करने की शक्ति दे। तारा पूर्व में उदय हुआ, वह लगातार पश्चिम की ओर यात्रा करता रहा, कभी धुंधला होता और कभी चमकता हुआ, जब तक कि उसने दुनिया का चक्कर नहीं लगा लिया, और अब वह फिर से पूर्व के क्षितिज पर, सांपो की सीमाओं पर उदय हो रहा है, एक पहले की अपेक्षा 1000 गुना अधिक तेजस्वी। जय हो कोलंबिया, स्वतंत्रता की मातृभूमि। यह तुम्हें दिया गया है, जिसने कभी अपने पड़ोसी के खून में हाथ नहीं डाला, जिसने कभी यह नहीं जाना कि अमीर बनने का सबसे छोटा रास्ता अपने पड़ोसियों को लूटना है। यह तुम्हें दिया गया है कि तुम सद्भावना के झंडे के साथ सभ्यता की अग्रिम पंक्ति में मार्च करो।